इस स्टोरी की शुरुआत में एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम हर्ष होता है। हर्ष के पेरेंट्स का निधन हो चुका था, जिस वजह से वो बड़ा उदास रहने लगा था। अब वो अपनी नानी के साथ रहने के लिए चला जाता है। नानी उसको रिझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह अभी भी उदास रहने लगा था। नानी को तभी एक आइडिया सूझा और वो हर्ष को बोलती है, मैं तुम्हारे लिए एक चूहा लेके आऊंगी और उस चूहे के साथ तुम अच्छे से खेलना और उससे बहुत सारा प्यार करना। फिर हर्ष की नानी उसके लिए एक चूहा लेके आती है। चूहा बड़ा मजेदार होता है। हर्ष उसके साथ खेलने लगता है और उसके साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगता है। एक दिन हर्ष अपने कमरे में चूहे के साथ खेल रहा होता है। उसकी नानी भी उसके साथ होती है। अचानक खिड़की से एक चुड़ैल उसे देख रही होती है। हर्ष को इस बात का पता नहीं होता। तभी हर्ष की नानी की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने पोते को बोलती है, चलो बेटा हम ग्रोसरी शॉप के चक्कर लगा के आते हैं। और वो ग्रोसरी शॉप में चले जाते हैं। हर्ष की नानी ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग के लिए अलग हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लेडीज आती है जो हर्ष को चॉकलेट देती है। उसके हाथ से अजीब तरीके का सांप निकल रहा था। हर्ष ये देख के थोड़ा घबरा जाता है। अचानक उसकी नानी उसे आवाज लगाती है। ये देखकर चुड़ैल भी भाग जाती है। तभी हर्ष अपनी नानी के साथ घर आ जाता है और अपनी नानी को स्टोर में हुई स्टोरी के बारे में बताता है। वह बोलता है कि वो औरत मुझे जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा स्नैक भी था। वो अजीब तरीके की लग रही थी। तभी उसकी नानी बोलती है, बेटा मुझे लगता है ये कोई चुड़ैल होगी। वो हर्ष को बताती है कि हमें किसी के भी हाथ से कुछ नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एक चुड़ैल हो सकती है। तभी नानी उसे अपने बचपन की स्टोरी बताती है। जब मैं छोटी थी, मैं और मेरी दोस्त घूमने जा रहे थे, पर अचानक मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो किसी अजीब औरत से कुछ चॉकलेट जैसी ले रही थी। मैं उसके पास गई, मैं उसको वहाँ से लेकर आ गई। फिर हम दोनों घर चले गए। उसके बाद जब मैं घर पहुँची, अपनी माँ से अपने बाल बना रही थी तो उसकी थोड़ी देर बाद मेरे सामने मेरी दोस्त एक मुर्गी के रूप में बदल गई। और तब मैं सोच रही थी कि ये अजीब सी औरत की दी हुई चॉकलेट की वजह से हुई है या उस औरत ने उसके ऊपर एक मैजिक कर दिया है। इसलिए तुम भी इस टाइप की चुड़ैल औरतों से दूर रहना और जब कभी तुम्हें ऐसी औरत मिले तो मुझे जरूर बताना। उसके बाद हर्ष की नानी उसे बोलती है कि हमारा घर चुड़ैलों की नजरों में आ गया है और हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। और वो बताती है कि ये चुड़ैलें गरीबों पर सबसे पहले हमला करती हैं। उसके बाद ग्रैंड मदर एक 5 स्टार होटल में एक रूम बुक कर लेती है क्योंकि वहाँ का शेफ ग्रैंड मदर का अच्छा फ्रेंड था और वहाँ का मैनेजर भी ग्रैंड मदर को वार्म वेलकम करता है और उसको एक छोटा सा रूम दे देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारी चुड़ैलें मीटिंग के लिए आ जाती हैं। सब विचेज काफी फैशनेबल थी। वो वहाँ पे आके मैनेजर से मिलती हैं। दिखने में काफी सुंदर होती हैं ये विचेज। तभी उन विचेज की हेड काली बिल्ली पकड़ के मैनेजर से बोलती है कि हमें ऐसा कमरा दो जहाँ पे हम मीटिंग कर सकें। वो एक बड़े कमरे की मांग करती हैं। उनकी मीटिंग का प्लान यह होता है कि वो सारे बच्चों को एक ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें कि उन्होंने अपना एक मैजिकल ट्रिप अपनाया था जिसको खाते ही बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे। चुड़ैल बोलती है कि हमें बदतमीज बच्चों को छांटना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। तभी रात हो जाती है और बिजली कड़क रही होती है। तभी हर्ष अपनी नानी से बोलता है, नानी ये चुड़ैलें दिखती कैसी हैं? उसकी नानी बोलती है उनकी उंगलियां लंबी लंबी होती हैं और नाखून बड़े गंदे से होते हैं और उनके बाल भी बड़े अजीब से होते हैं, इसीलिए वो विग पहन के रखती हैं और गोल हेड पहन के रखती हैं। अगर वो अपना मास्क खोल दे तो बड़ी घिनौनी लगेंगी। अब हर्ष डर के मारे सो गया था और सुबह जब उसकी नींद खुलती है वो बोर हो गया था और वो घूमते घूमते उसी मीटिंग हॉल में चला गया था जहाँ पे उन चुड़ैलों की मीटिंग होने वाली थी और साथ में अपने चूहे को भी ले जाता है। तभी चुड़ैलों का वो ग्रुप वहाँ पे आ जाता है जो मीटिंग के लिए आए थे। हर्ष डर जाता है और स्टेज के पीछे छुप जाता है। तभी चुड़ैलों की हेड को वहाँ पे किसी इंसान की खुशबू आ जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता और वो अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। अब सारी चुड़ैलें चेयर पे बैठ चुकी थी। तभी चुड़ैल एक अजीब सा लिक्विड दिखाती है। लिक्विड को दिखाते हुए और चुड़ैलों से बोलती है, यह एक मैजिकल ड्रॉप है जिसको खाने में डालते ही बच्चे अगर इसे खाएंगे तो वो जानवर या चूहे में बदल जाएंगे। ये इस मैजिकल ड्रॉप के बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे वहाँ पे किसी इंसान के होने की खुशबू आ जाती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है और उसकी नाक चौड़ी होते जाती है जिससे कि वो ज्यादा सूंघ रही थी और बड़ी फनी लग रही थी। तभी वो स्टेज को उठा के फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। तभी वो स्टेज के पीछे एक वेंटिलेटर
वेंटिलेशन को देखती है जहाँ पर हर्ष छुपा था। लेकिन जैसे ही वो वेंटिलेशन के पास जाने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का था। तभी वो चुड़ैलें उसे लालच देके अंदर बंद कर देती हैं और उसे चॉकलेट का लालच देती हैं। बच्चा खाने का बहुत शौकीन था। वो चॉकलेट जैसे ही खाता है एक छोटे से चूहे में बदल जाता है और चुड़ैलों की तरफ भागने लगता है। चुड़ैलें उस चूहे को देखकर खुद ही डर जाती हैं और उसको पाँव से मारने लगती हैं। ये देख के हर्ष अपने चूहे को उस चूहे की रेस्क्यू के लिए वेंटिलेटर से बाहर निकालता है, जो कि हर्ष की बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उसे सब चुड़ैलें देख लेती हैं और उसे वेंटिलेटर से पकड़कर बाहर निकाल लेती हैं। फिर चुड़ैल हर्ष के कान में भी वही ड्रॉप डाल देती है जिससे हर्ष भी चूहे में बदल जाता है। अब हर्ष यानी वो चूहा और वो मोटा लड़का जो कि चूहा बन चुका था, ये सारे चूहे उस वेंटिलेटर के अंदर भाग जाते हैं। तब हमें पता लगता है हर्ष का जो पालतू चूहा था वो भी पहले एक लड़की थी जिसे चुड़ैल ने चॉकलेट खिलाकर चूहिया बना दिया था। तब हर्ष ठान लेता है कि हम इन चुड़ैलों से बदला लेंगे। तभी हर्ष अपने बाकी चूहों के साथ अपनी नानी के पास जाता है और बताता है कि उन चुड़ैलों ने हमको चूहा बना दिया है। उसकी दादी बोलती है कि मैं इन चुड़ैलों से पक्का बदला लूंगी और उनकी वाट लगा दूंगी। तभी हर्ष अपनी नानी को बताता है कि हमारी बालकनी उन चुड़ैलों की बालकनी से मिलती है। उसकी नानी उस बालकनी को देखती है और एक प्लान बनाती है। वो एक सॉक्स में बैठा के हर्ष को उन चुड़ैलों की बालकनी में भेजती है और बोलती है कि तुम उनका वो लिक्विड चुरा के ले आना जिससे उन्होंने तुम्हें चूहा बनाया था और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। और हर्ष सॉक्स में बैठ के धीरे धीरे नीचे उतर जाता है और वो चुड़ैल से डर भी रहा होता है। तभी वो अंदर जाके टेबल से उस लिक्विड को उठाकर सॉक्स में ले आता है। उसकी दादी जान उस सॉक्स को ऊपर खींच ही रही होती है। तभी वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है और सॉक्स को पकड़ लेती है। वह दादी को बोलती है कि मुझे सॉक्स को चेक करना है कि इसमें है क्या। लेकिन दादी बोलती है कि मैं सॉक्स को बुन रही थी और ये नीचे गिर जाता है। वो सॉक्स को चेक ही करने वाली होती है कि वहाँ पे होटल का मैनेजर आ जाता है और उसका ध्यान वहाँ बढ़ जाता है और दादी सॉक्स को ऊपर खींच लेती है। अब वह लिक्विड दादी माँ के पास आ चुका था। वह उस लिक्विड को एक प्लेट में डाल देती है और बारी बारी चूहों को उसमें डुबाती है। लेकिन उस लिक्विड का उन चूहों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब निराश हो चुके थे क्योंकि वह लिक्विड किसी को भी जानवरों में बदल सकता था, न कि जानवरों से इंसानों में। तभी हर्ष बोलता है, दादी माँ हम तो ठीक हो नहीं सकते, लेकिन क्यों ना हम ये ड्रॉप हम उन्हीं चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो आज रात को उन चुड़ैलों को सर्व होने वाला है। इस आइडिया को सुन के दादी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि वो किचन तक जा सकती थी और नानी उन तीनों चूहों को अपने बैग में लेकर किचन की ओर बढ़ जाती है और तीनों चूहों की मदद से उस लिक्विड को उनके सूप में मिला देती है। और वो बोलता है कि ये आपके पालतू चूहे हैं, आप हमारे होटल के अंदर ऐसे चूहे को लाए क्यों? आप ऐसे चूहे को होटल में नहीं ला सकते। तभी नानी कहती है कि ये चूहे मेरे नहीं हैं। होटल मैनेजर और नानी की बहस ही हो रही होती है कि होटल मैनेजर के लोग नानी के रूम की चेकिंग कर लेते हैं जहाँ पे कोई चूहा नहीं मिलता। होटल मैनेजर इस बात से बहुत शर्मिंदा होता है और नानी उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। तभी डिनर का टाइम हो गया था। नानी भी एक टेबल पकड़ के बैठ जाती है और वो सारी चुड़ैलें वहाँ पर डिनर के लिए आ चुकी थी। तभी हेड चुड़ैल की नजर नानी के ऊपर पड़ती है। उसे कुछ सस्पेक्टेड लग रहा था। बाकी सारी चुड़ैलें सूप को पीना शुरू कर देती हैं। तभी देखते ही देखते सारी चुड़ैलें चूहों में बदलने लग गई थी। वहाँ पर ढेर सारे चूहे हो गए थे जिन्हें वहाँ के वर्कर और नानी मिलकर मारने लग गए थे। तभी एक बुरी बात होती है क्योंकि हेड चुड़ैल ने उस सूप को नहीं पिया था और वो चूहे में नहीं बदलती। तभी हेड चुड़ैल को नानी के प्लान का पता लग जाता है और वो नानी की तरफ अपने लंबे हाथ बढ़ाती है, जिसको देख नानी भी डर जाती है। लेकिन नानी के चूहे चुड़ैल के पाँव की तरफ एक पिंजरा लगाते हैं जिससे चुड़ैल का पाँव दब जाता है और चुड़ैल चिल्लाते हुए अपना मुंह खोल देती है। तभी एक चूहा बोतल को हवा में उछालते हुए चुड़ैल के मुंह में वो ड्रॉप डाल देता है जिससे चुड़ैल भी चूहे में बदल जाती है। लेकिन वो चुड़ैल बाकी चूहों से बहुत भयानक लग रही थी। वो बहुत बड़ी लग रही थी और पिंजरे को हर्ष जो कि चूहा था उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। तभी नानी उसके ऊपर एक गिलास रख देती है और उस गिलास के सामने एक बिल्ली को रख देती है जिससे जब भी चुड़ैल बाहर निकलेगी ये बिल्ली उसे खा जाएगी। और बड़ी खुश होकर होटल से बाहर निकल जाती है और अपने बैग में तीनों चूहों को बैठा के लाती है। नानी बहुत खुश थी। वो वहाँ के वेटरों को टिप देती है। वो मोटा लड़का जो चूहे में चेंज हो गया था उसकी माँ भी वहाँ पे मिलती है। तभी दादी उसकी माँ को बताती है कि तुम्हारा बेटा चूहे में चेंज हो चुका है। उसका बेटा भी अपनी माँ को आवाज लगाता है लेकिन वो उसे चूहा देख कर डर जाती है क्योंकि वो उससे प्यार ही नहीं करती थी और नानी को बोलती है कि इसे तुम ही रखो, इसे मैं नहीं रख सकती। वो चूहा भी खुश हो जाता है। वो बोलता है मुझे नए दोस्त मिल गए हैं, मैं इनके साथ ही खुश रहूंगा। और नानी जान उन तीनों चूहों को अपने घर में ले आती है और वो बड़ी मस्ती करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। और दादी जान भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। मजे की बात यह थी कि वो तीनों चूहे अब इंसान बनना ही नहीं चाहते थे।
थे, क्योंकि वह इंसानों से अलग खेलते थे, कूदते थे और भागते थे, और दादी जान भी उन्हें फुल सपोर्ट करती थी और वो जिंदगी का एंजॉय ले रहे थे। इसी तरह इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।